नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणव सरकार है और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो ब्लॉग है। ये उन लोगों के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम अंडमान विज़िट करना चाहते हैं, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होने के कारण वो अंडमान विज़िट नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अंडमान तक आप ट्रैवल करने के लिए मेनलैंड से आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, एक है बाई सी और दूसरा है बाई एयर। बाई एयर जो है आपको सबसे फास्टेस्ट मीन्स टू ट्रैवल टू अंडमान है। आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे के अंदर आप जो है अंडमान पहुंच सकते हैं। अब फिलहाल करेंटली सिर्फ 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां से डायरेक्ट फ्लाइट अंडमान के लिए चलता है। पहला है कोलकाता, दूसरा है वाइजाग और तीसरा है चेन्नई। और दूसरा मोड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो है बाई सी। बाई सी जो है काफ़ी लंबा सफ़र होता है, जिसमें कि 3 से 4 दिन लग जाते हैं आपको अंडमान पहुंचने के लिए। और फिलहाल ये सिर्फ 2 ही स्टेट से जो है ऑपरेट होता है, एक है कोलकाता और दूसरा है चेन्नई। अगर सी कंडीशन आपके फेवर में ना हुआ, यानी कि बैड वेदर अगर हुआ, तो आप सी सिकनेस के भी शिकार हो सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपके पास अगर लिमिटेड टाइम है अंडमान को विज़िट करने के लिए तो आप फ्लाइट से ही आएँ। अब बात करते हैं, जब आप अंडमान पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद आप कहां कहां विज़िट कर सकते हैं, कौन कौन से टूरिज़्म स्पॉट्स है और कौन कौन से आप एक्टिविटीज़ यहां पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चाहें तो सिटी टूर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन टूरिस्ट स्पॉट्स है जो कि सारे विजिटर्स को पसंद आते हैं, सारे टूरिस्ट को पसंद आते हैं, उसमें से 2 आइलैंड्स ऐसे हैं। सबसे पहला होता है नील आइलैंड, जो कि अब उसका नाम चेंज होकर शहीद द्वीप हो गया है। और प्रीवियसली एक और आइलैंड है जिसका नाम हैवलॉक था और अब उसे जो है स्वराज द्वीप कहा जाता है। एक और आइलैंड ऐसा है जिसके बारे में मेरे ख्याल से काफ़ी कम लोगों को पता है। पोर्ट ब्लेयर सिटी के अंदर पे अब अगर बीचेस की बात की जाए तो सबसे पहला आता है कॉबाइन्स बीच, जो कि मेन सिटी कैपिटल से आपको अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स अवे पड़ता है, जहाँ की आप जेट्स की राइड और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जैसे कि जेट्स की राइड कर सकते हैं, स्पीड बोट राइड कर सकते हैं, पैरासेलिंग कर सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वन एंड ओनली पोर्ट ब्लेयर सिटी के अंदर में सबसे सेफेस्ट बीच टू स्विम वो है कॉबाइन्स बीच, जो कि लाइफ गार्ड से भी गार्डेड है। अब बात करते हैं कुछ और बीचेस के बारे में जो कि पोर्ट ब्लेयर सिटी से ही कनेक्टेड है। वो आपको क्या है, नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, जो कि सबसे पहला पड़ता है आपका वंडूर बीच और उसके बाद पड़ता है आपका चिड़िया टापू बीच। आप जा सकते हैं नॉर्थ वंडूर और इसके बाद आप जा सकते हैं कॉलिनपुर बीच, इवन खुरमाडेरा बीच। ये जो लास्ट में मैंने 2 बीचेस के नाम बताए हैं, खुरमाडेरा बीच और कॉलिनपुर बीच, ये पैटी बीचेस हैं लेकिन काफ़ी प्रिटी भी हैं। अब बीचेस के बाद बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो सबसे पहला जो सेंचुरी आता है महात्मा गांधी मरीन लाइफ सेंचुरी, जो कि वंडूर में सिचुएटेड है। और उसके बाद आता है आपका माउंट हेरियट, जो कि नेशनल पार्क है, माउंट हेरियट नेशनल पार्क। वहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलता है। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि चिड़िया टापू में सिचुएटेड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिड़िया टापू में आपको अंडमान में पाए जाने वाले एनिमल्स की एक झलक देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था पोर्ट ब्लेयर सिटी टूर। अब हम थोड़ी बाहर की ओर चलते हैं, नेचुरल ब्यूटी की ओर चलते हैं, जो कि बिल्कुल कामनेस आपको फील करवाएगा। वो है, यानी कि सबसे पहला हमारा जो टूर होने वाला है वो है नील आइलैंड का, जो कि प्रीवियसली नील आइलैंड कहा जाता था। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम चेंज करके शहीद द्वीप कर दिया है। तो फ्रेंड्स, नील आइलैंड जाने के लिए आपको सिर्फ एक ही मोड अवेलेबल होता है, वो है आप बाई सी ही जाना पड़ेगा आपको, यानी कि यहाँ पे फेरीज ही अवेलेबल है। अब फेरीज के अंदर में आपको 2 कैटेगरीज के मिलेंगे, एक है गवर्नमेंट फेरीज और दूसरे हैं प्राइवेट फेरीज। प्राइवेट फेरीज थोड़े महंगे होते हैं और अगर आप बजट फ्रेंडली इसमें जाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट फेरीज भी बजट फ्रेंडली होती है।
तो जैसे ही आप नील पहुंचते हैं, नील पहुंचने के बाद वहां पे घूमने के लिए आपको मिलेंगे भरतपुर बीच, दूसरा है लक्ष्मणपुर बीच और तीसरा है सीतापुर बीच। और उसके अलग आपको एक और बीच अवेलेबल रहता है जो कि लक्ष्मणपुर नंबर 2 में पड़ता है। यानी कि लक्ष्मणपुर नंबर 2 में अगर आप जाएंगे तो आपको एक नेचुरल आर्क क्राफ्टेड मिलेंगे, जिसे कि नेचुरल ब्रिज के नाम से भी हमारे यहाँ पे जाना जाता है। भरतपुर बीच में आपको वाटर एक्टिविटीज़ में मिल जाएंगी ग्लास बॉटम बोट, जिससे कि आप समुद्र की दुनिया की मैरीन लाइफ को बेखूबी से बिना गीले हुए बोट में बैठे ही देख सकते हैं। दूसरा आपको आता है स्पीड बोट राइड, तीसरा जेट स्की राइड, और वह आप चाहें अगर आप इससे भी ज़्यादा बढ़ के कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है स्कूबा डाइविंग भी। यस माय फ्रेंड्स, स्कूबा डाइविंग टू। अब हम भरतपुर बीच से निकल के चलते हैं 2 व्यू पॉइंट्स की ओर। सबसे पहला पड़ता है सीतापुर बीच और दूसरा पड़ता है लक्ष्मणपुर नंबर 2, जहाँ पे आपको नेचुरल ब्रिज दिखेगा। तो इस दोनों के विजिट करने के बाद आप जा सकते हैं सनसेट पॉइंट, जो कि लक्ष्मणपुर बीच में पड़ता है। एक जो खास बात अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के इस नील यानी कि शहीद द्वीप के बारे में आपको ये कहना चाहता हूँ कि शहीद द्वीप को जो है नेचुरल वेजिटेबल बाउल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी कहा जाता है। इसका रीज़न एक ही है कि यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक फूड फार्मिंग किया जाता है। अब एक शानदार सुनहरा सनसेट के बाद अब हम चलते हैं स्वराज द्वीप की, यानी कि जो कि प्रीवियसली जाना जाता था हैवलॉक के नाम से। जैसे ही हम हैवलॉक पहुंचते हैं आपको बाई फेरी ही जाना पड़ता है। आप चाहें तो डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर से भी हैवलॉक के लिए जा सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट नील आइलैंड से भी हैवलॉक जा सकते हैं। हैवलॉक पहुंचने के बाद वहां पे आपको एशिया का नंबर 2 बीच देखने को मिलता है, वो है राधानगर बीच। उसके अलावा वहाँ पे कई सारे और बीचेस भी हैं जहाँ पे मैं एडवाइस करूँगा कि आप ज़रूर जाएं। सबसे पहला आता है काला पत्थर बीच और दूसरा आता है एलिफेंटा बीच। एलिफेंटा बीच में भी आप वहाँ जाके कई सारी वाटर एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, जेट स्की राइड, स्पीड बोट राइड्स और कई सारे अदर एक्टिविटीज़। इवन दो अगर आप चाहें वहाँ पे कभी कभार एलिफेंट का राइड भी कर सकते हैं। एलिफेंटा बीच पहुंचने का भी 2 तरीका है। एक आप बाई फेरी यानी कि शॉर्ट स्पीड बोट राइड के थ्रू भी जा सकते हैं, और अगर आप ट्रैकिंग करने में एडवेंचरर है तो आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 आवर लगता है आप अगर ट्रैकिंग करके जाएंगे तो। अब अगर आपके पास टाइम बचता है तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप एक बार ज़रूर लॉन्ग आइलैंड में भी जाएं। वहाँ पे लालाजी बे बीच, वो भी काफ़ी सुंदर नज़ारा है, आप वहाँ भी विज़िट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं यहीं पे लालाजी बे बीच के साथ में ही क्लोज करना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं इमेजेस भी ऐड करूं, ये मेरा पहला वीडियो है, इस वजह से सिर्फ मैं आपको जो है वॉइस के थ्रू, वीडियो के थ्रू डायरेक्ट सिर्फ बात ही कर रहा हूं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक्स के ऊपर में और इलेबोरेट करूं, आपको और जानना है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि इसी के ऊपर में आपको रियल वीडियोस पोस्ट करूं, जो कि किसी और आइलैंड के दिखा के दूसरे ब्लॉगर्स की तरह ना करूं। मैं अपने ब्लॉग में यही कोशिश करना चाहता हूं कि मैं दूसरे ब्लॉगर्स की तरह, जो कि आपको किसी और आइलैंड का वीडियोस, फोटोज़ के साथ में अटैच करके आपको ये बताते हैं कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लेकिन मैं अंडमान क्या होने के वजह से मैं ये नहीं चाहता कि हमारे यहाँ के जो आइलैंड है इसका कोई गलत पब्लिसिटी करे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इस वीडियोस में आप और कितने तरह की और क्या क्या टॉपिक्स मैं कवर करूँ, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने जा रहा हूँ।
सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप मेनलैंड से अंडमान कैसे आ सकते हैं, यानी कि अंडमान पहुंचने के जो मोड्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 मोड्स ही अवेलेबल हैं। पहला होता है शिप, बाई शिप, और दूसरा होता है बाई एयर। उसके बाद मैं कवर करूँगा कि आप अंडमान में आने के बाद अपना विज़िट कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है आप कौन कौन से आइलैंड जा सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से करें। आप चाहें तो आप अपनी जर्नी को पोर्ट ब्लेयर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, सिटी टूर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्पॉट आपको पड़ेगा, आप सबसे पहले आप जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करना चाहते हैं या आप बीचेस पे विज़िट करना चाहते हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सबसे पहले हिस्टोरिकल प्लेसेस से। अंडमान में 2 हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसे हैं जो कि आपको ब्रिटिश रूल के बारे में बताता है। तो सबसे पहला है सेलुलर जेल, जो कि नेशनल मेमोरियल भी डिक्लेयर्ड है, और दूसरा है रॉसर। अब एलिफेंटा बीच का जो है हमारा जर्नी ख़त्म करने के बाद सबसे शानदार नज़ारा देखने के लिए आप राधानगर बीच, जो कि एशिया का नंबर 2 बीच है, आप वहाँ जा सकते हैं। तो लालाजी बेग का टूर के बाद यहाँ पे हमारा टूर ख़त्म होता है।